अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दबाजी दूसरे कामों में भी दिखाए तो हमारे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बात नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे वक्त मिले तो पार्लियामेंट के अंदर भी इस मसले को उठाऊंगा, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया था उस एक्ट के तहत जो 15 अगस्त 1947 से पहले कोई भी धार्मिक स्थल है ना उसको साथ में कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ हो सकता है, ना कोई बदलाव हो सकता है। अगर कोई पेंडिंग केस भी है तो उसको भी बंद करना चाहिए। यहाँ तो और केस दायर किए जा रहे हैं और फिर उसके साथ साथ सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। बाकी धार्मिक स्थल चाहे मस्जिद हो या किसी दूसरे धर्म का हो, जो देश की 15 अगस्त 1947 से पहले था वो उसी जगह रहेगा। लेकिन ये प्रदेश और देश कानून से चलेगा और संविधान से चलेगा। उनका भी इस पे बयान आया है, उन्होंने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या इसका राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मुद्दे का? राजनीतिकरण से क्या मतलब? देखिए, मैं अगर मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं MP हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सभी धार्मिक लोगों के धर्म का सम्मान करूँ और उनके जो भी जायज़ काम है उनके काम को करूँ। लेकिन जहाँ हमारे उसका मसला बनता है, कोई धर्म का मामला आता है और कोई गलत चीज़ हो रही है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस पर बोलेंगे भी और उसके खिलाफ जो भी गलत किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आगे कार्रवाई भी करेंगे। ये जो कहा गया है कि अगर मस्जिद था तो अंदर प्रमाण नहीं मिलेंगे, तो ASI के सर्वे से क्या पड़ेगा? क्या मिला? सुई के बराबर भी कुछ नहीं मिलने का। बिल्कुल इंशाअल्लाह कुछ नहीं मिलेगा। ये हम गारंटी इस बात से कह रहे हैं ना, हमारी नस्लें दादा मोहम्मद साहब और हमारी नस्लें पहले से इस चीज़ को देख रहे थे सैकड़ों साल से। जैसे मैं बता चुका हूँ, किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने का मतलब नहीं था। हम अपने मुसलमान की जगह में भी बगैर सहमति से नहीं बना सकते। ये मस्जिद सैकड़ों साल से थी है और इंशाअल्लाह रहेगी। चप्पल कर जाया पार्लियामेंट ने अधिकार दिया है, पार्लियामेंट ने अधिकार दिया 15 अगस्त 1947 से पहले कोई भी धार्मिक स्थल था, एक मिनट मैडम, कोई भी अगर धार्मिक स्थल था वो अपनी जगह रहेगा, तो क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? और रही बात उसकी 1500 साल 1000 साल पुराने 11 साल पुराना, कल को कोई भी आकर के कहने लगे, कोई मुसलमान दूसरे धर्म की आपत्ति करने लगे या किसी के खिलाफ आपत्ति करने के यहाँ पर मोदी क्या उसको उस आदेश का जो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप उसका कोई वैल्यू नहीं है, उस संविधान के धज्जे उड़ाए जाएंगे। चलो 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 आगे ले लेना आराम से। लड़ाई को लड़ेंगे और हम जीतेंगे और हम अपनी जगह हैं। देखिए कुछ नहीं मिला और इंशाल्लाह मैं पहले कह चुका हूँ, सुई के बराबर भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी गलत नहीं है, मस्जिद थी और सैकड़ों साल से मस्जिद है। और हिंदू पक्ष की याचिका पे बोला गया है वजू खाने के सर्वे के लिए, ASI के सर्वे के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं इस सर्वे के ही खिलाफ, चाहे वो ज्ञानवापी का हो या यहाँ का हो, जामा मस्जिद हमारी संभल का हो। हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाया था उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के कि अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले से बने हुए हैं तो वो उनके साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कोई पेंडिंग केस भी है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए नए केस डाल करके उस केस की संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मैं इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ये कानून तो मोदी जी तोड़ना है। हाँ बताओ, मोदी जी का योगी जी कानून तोड़ना है। सबसे ज्यादा कानून की धज्जियाँ मोदी जी ने उड़ाई हमारे। हमेशा नमाज अदा होती रहेगी। ये मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये मस्जिद हमेशा रही। जहाँ तक मामला सर्वे का है, मैं पहले कह चुका हूँ इस बात को कि जो सर्वे का आदेश दिया है मैं कोर्ट के आदेश से असहमत हूँ। ये मेरा अधिकार है और मैं कोर्ट के खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता हूँ। और
क्योंकि पहले हमारे प्रश्नों की सुनते और सुनने के बाद में फिर कोई आदेश होना चाहिए था। पुलिस प्रशासन ने उससे ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई और विदिन बगैर आदेश को सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे, विदिन 2 आवर्स के अंदर ला करके जो है सर्वे करा दिया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी यहाँ के जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने सर्वे शुरू करा दिया था। मैं क्षेत्र करना जैसा करने में आया, लेकिन मैंने सर्वे को रोका नहीं, लेकिन आपत्ति जरूर करी कि जल्दी सर्वे में आपको कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी जो इतनी जल्दी सर्वे किया गया। सर्वे बाद में होना चाहिए था। हमारे पक्ष के लोगों को भी खैर कुल मिला करके ये चीज़ गलत है और सीधा सीधा कानून संविधान का उल्लंघन है। वो इसलिए है उल्लंघन क्योंकि हमारे विलेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया 1991 में है, उसके खिलाफ ये संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं और हम इसकी कानूनी लड़ाई कोर्ट पे भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में भी। अयोध्या बाबरी मस्जिद की लड़ाई आपके दादा मोहतरम ने लंबी लड़ी है। अयोध्या के बाद काशी मथुरा और उसके बाद अब संभल की शाही जामा मस्जिद, क्या कहना चाहेंगे? और संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो क्या पार्लियामेंट में इस मुद्दे को आप उठाने वाले हैं? देखिए, दादा मोहतरम बट साहब ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर रहे और एक बहुत लंबी जंग लड़ी है और यकीनन वो हमेशा हक और इंसाफ की आवाज़ करते थे। किसी धर्म के खिलाफ वो नहीं थे, लेकिन ये चाहते थे हर धर्म का सम्मान करते थे, लेकिन अगर कोई बात गलत आती थी तो उसको वो मजबूती के साथ में उसकी मुखालफत करते थे। और जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा चाहे ज्ञानवापी का मसला हो या हमारे यहाँ का संभल की जामा मस्जिद का मसला हो, ये इस टाइप के कदम नहीं उठने चाहिए, ना ही इस टाइप का आदेश हो, न क्योंकि कानून बना हुआ है। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून के अंदर बदलाव किया है तो हमें दिखाए। जब कानून 1991 में ये बन गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उसके अंदर बाबरी मस्जिद शामिल नहीं थी, उसको छोड़ करके सारे धार्मिक स्थल जो जिस जगह हैं इस देश के अंदर 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल बने हैं वो अपने उसी स्थिति में रहेंगे। उनके खिलाफ अगर कोई पुराने केस है तो उनको भी बंद कर दिया इस जाएगा। सब के पीछे जो कार्रवाई हुई, एक ही दिन में एप्लीकेशन दायर हुई, उसी दिन सर्वे का आदेश हुआ, उसी दिन सर्वे भी हो गया, अगले दिन चुनाव भी थे। कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति से जोड़कर देखते हैं इसको। देखिए, मैं कोर्ट पे ये टिप्पणी तो नहीं करूँगा कि चुनावी राजनीति के हो रहा है, लेकिन हाँ उन लोगों पे ज़रूर टिप्पणी करूँगा कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है वो चुनाव को लेकर के भी इस टाइप के हंगामा खड़ा करने की उनकी तैयारी हो सकती है। लेकिन हम इस जंग को हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। ये मस्जिद हमारी इंशाअल्लाह ताला खामोश बैठने वाली हमारी मस्जिद है और हमारे धार्मिक स्थल बहुत सैकड़ों साल से हमारी जामा मस्जिद है, इसलिए हम इसकी लड़ाई कानूनी भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे मौका मिलता है तो वहाँ भी उठाऊँगा और इस अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए हम इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी हिफाजत कानून के ज़रिए होगी और हम इस मस्जिद को किसी भी प्रकार अपने उससे जुदा नहीं कर सकते।